हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अंजलि वर्मा बनारसी चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग रूटीन लाई हूँ जो आप लोगों को पसंद आएगा। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जो सब्सक्राइब कर चुका है उन लोग का दिल से धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स। मैं यहाँ रोटियाँ सेक रही हूँ सुबह सुबह नाश्ता के लिए। इस वक्त 5:30 बज रहा होगा। तो मैं सुबह मेरा बाबू जाता है स्कूल तो उसके लिए मैं टिफ़िन बनाती हूँ, पराठा, सब्जी। और उस वही लगले मैं 4-5 रोटियाँ और एक्स्ट्रा सेक देती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या बाद में रोटियाँ बनाऊँगी। और मेरा किचन देखिए काफ़ी मिसी मिसी हो गया है। मेरा किचन छोटा ही है, ना बड़ा है ना छोटा है, लेकिन प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा है, इसकी वजह से काफ़ी मिसी मिसी हो जाता है। मैं फटाफट रोटियां सेक लेती हूँ। सुबह मैं पूरा खाना नहीं बनाती, मैं सिर्फ नाश्ता ही बनाती हूँ। एक आलू का सब्जी बनाऊँगी, 7-8 रोटियां बना लेती हूँ, खा ली जाती है। मैं दिखा रही हूँ गाय के लिए मैंने रोटियां बनाई हैं और मैंने कुत्ते के लिए बनाई है। ये मेरा रेगुलर का काम है। और गाय के लिए तो मैं जितना खाना बनाती हूँ सब उसमें निकाल निकाल के रखती जाती हूँ, फिर शाम को मैं उसे रोटी खिला देती हूँ। और कुत्ते वाले में सिर्फ मैं हलवा बनाती हूँ कलगट्टे का, तो वो सब मैं रख देती हूँ खाली। सब्जी वगैरह तो खाएगा नहीं, दाल चावल तो खाएगा नहीं। और किचन में थोड़ा समय लग जाता है, मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, मैं फास्ट काम नहीं करती हूँ। ये मैं रात की रोटी बची हुई थी तो वही मैं एक रोटी सेक ले रही हूँ, क्योंकि मेरी रोटियाँ बचती तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। इतना महंगा का राशन है क्यों फेंकने का। तो उसको मैं घी और नमक लगा के सेक लूँगी, फिर नहा कर आऊँगी तो मैं उसे चाय से खाऊँगी। ये इसी से मैं अपना किचन विचन मैं पूरा साफ़ कर लेती हूँ पूरा अच्छे से। और टिफ़िन ला के मेरा काम हो गया है किचन का। मैं टिफ़िन बाबू के बैग में रख रही हूँ, फ़ीस कार्ड रख रही हूँ ताकि उसको फ़ीस जमा करना था। करने के बाद फिर मैं उसका सब बोतल में पानी वानी भर के रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अब मैं डोरमेट सब ले जाके झाड़ कर आई हूँ। मैं झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी, उसके बाद तब मैं नहाने जाऊँगी। मैं सुबह उठ के नहीं नहाती हूँ, क्योंकि बाथरूम में जाने का मतलब कि बर्तन मांजिए, कपड़ा धोइए, तब आप खाली होंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर मेरे बाबू को लेट हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, उसके बाद में किसी घर का काम करती हूँ, फिर बाद में मैं नहाती हूँ। झाड़ू पोछा में भी समय लग जाता है, 15-20 मिनट लग जाता है। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं अब सिर्फ अपना रूम, अब मेरे रूम के आगे का जो बरामदा है मैं उतना ही करती हूँ। बाकी उधर का है तो मेरी जेठानी उनके रूम के तरफ का है वो करती हैं। मैं इतने ही में ही मैं इतना थक जाती हूँ। अभी स्कूल का टाइम हुआ नहीं, अभी मेरा बाबू नहा कर आया है, अब तैयार होगा तो जाएगा वो स्कूल। एक किचन है मेरा, किचन में और बरामदा है मेरा, पूरा देख रहे हैं आप लंबे में। तो मैं पूरा नहीं लगाती हूँ, मैं जहाँ तक अपना प्लांट रखी हूँ बस मैं वहीं तक लगाती हूँ। झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोछा वही मैं कर ले रही हूँ। अपने प्लांट्स को हटाना, फिर वहाँ की धूल मट्टी हटाना, तब जाके सफाई होती है। नहीं नहीं करेंगे तो रोज़ रोज़ धूल जमते जमते ज़्यादा धूल हो जाता है वहाँ पर। और मेरे घर के आगे का जो जगह है वो पूरा ओपन है। अब मेरे घर के अगल बगल खेत वगैरह है, तो ज़रा भी धूल हवा चलती है तो धूल आ जाते हैं मेरे घर में। मेरे घर के सामने का जो द्वार है, द्वार कहते हैं हम लोग तो, और जो भी कहा जाता हो, तो कच्चा है तो धूल उड़ती है। ये मेरे प्लांट्स देखिए, ये सब मेरे मनी प्लांट्स हैं। वो बड़ा वाला है, उसी में से कट कर करके मैंने 3-4 और पॉट्स में लगा रखे हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे मनी प्लांट्स। और मुझे ग्रीन ग्रीन वाले ज़्यादा है, फूल पत्ती फूल वाले पेड़ों से अच्छा मुझे ग्रीन वाले अच्छे लगते हैं, सदाबहार होते हैं ये सब तो। हाँ, मैं नहा कर आ गई हूँ। ये बर्तन मैं ले आई माज के, अब मैं बर्तन वर्तन लगाऊंगी। सब बर्तन भी रखना पड़ता है लगा लगा के।
चाय गरमाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मेरे आगे का काम शुरू होगा। सुबह इतना काम कर लीजिए, फिर दिन भर आप फ्री। जो भागम भाग है सुबह का ही है। सुबह ज़्यादा काम हो जाता है ना हर लेडीज़ के लिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्क वाली हो, बाहर काम करने वाली हो, सबके लिए। ये देखिए, ये मेरा मिक्सर है, मैंने नया मिक्सर मंगाया है, उषा कंपनी का है ये। और ये मैंने अपने मिक्सर के लिए कवर सिलाया है, मैं दिखला रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है ना, प्यारा सा स्पंज कहते हैं, फोम लगा के मैंने सिला हुआ है। और इसी को मैं लगा के रखती हूँ ताकि मेरे मिक्सर में धूल मिट्टी ना जाए। अभी नया नया है तो थोड़ा केयर कर रहे हैं, जब पुराना हो जाएगा तो पड़ा रहेगा इधर उधर। मैं अपने अलमारी में अपने रूम में रखती हूँ, मैं किचन में नहीं रखती। किचन मेरा ओपन है, एकदम ओपन है, दरवाज़ा वरवाजा है नहीं। और बाहर का जो एरिया है पूरा खुला है, पूरा खुला हुआ है, तो भाई रात को कोई आए उठा के लेके चला जाए क्या पता। तो मैं अपने रूम में रखती हूँ मिक्सर। ये मैं कंघी कर रही हूँ, पसीना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यूपी में तो, वो मिर्ज़ापुर साइड में तो बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी है कि आप पंखे में से ज़रा सा अगर आप बाहर निकली तुरंत पसीने से आप नहा लेंगे, इतनी गर्मी है यहाँ पे। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों। और मैं ये अपना आप पोंछ रही हूँ, ड्रेसिंग टेबल वगैरह पूरी अलमारी पोंछूँगी मैं, दरवाजे पल्ले उसके, दरवाज़ा पोंछती हूँ, टीवी पोंछती हूँ, ये सब करती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी सोई हुए हैं, उठेंगे तो फिर मैं बिस्तर सही करूँगी। इसी तरह मेरा काम होता है। मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा काम होगा, फिर गर्दा मट्टी हो जाता है मेरे घर में। उसके बाद से फिर मुझे झाड़ू मारना पड़ जाता है। अब क्या करें, जब तक वेट करेंगे सबका उठने का तब तक तो 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा मुझे करते करते। इन सबका मोबाइल में चार्ज में लगा रही हूँ कि उठेंगे तो सबको पढ़ने के लिए चाहिए। ये मैं जो रोटी सेकी थी वो मैं खा रही हूँ अचार के साथ। ये मैं नेल पेंट लगाई हूँ, तो मैं नेल पेंट दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने सोचा मैं चाय से खाऊंगी, तो चाय में पी ली, तो मैंने कहा अचार के मसाले से खाते, अचार का मसाला है उससे मैं खा रही हूँ। मेरी आदत है सुबह खाने की, अगर मैं एक रोटी नहीं खाऊंगी तो मुझे गैस की प्रॉब्लम है, फिर मुझे गैस लगता है बनाने, और मेरे सिर पे चढ़ जाएगा गैस तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे भूख हो ना हो, मैं सुबह 8:30-9 बजे तक मुझे एक रोटी चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ नाश्ता मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं खाती हूँ, और जहाँ मुझे थोड़ा सा भी भूख फील होता है तो मैं कुछ ना कुछ खा के पानी ज़रूर पी लेती हूँ, क्योंकि खाना तो मेरा 1 बजे ही होगा। कुछ खा के पानी पी लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे गैस की परेशानी हो जाती है। कि मैं नाश्ता कर ली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अलमारी साफ़ की, मुझे काफ़ी समय हो गया था, काफ़ी गर्दे वर्दे हो गए थे, तो मैंने कहा आज इसको मैं झाड़ पोंछ लेती हूँ। एक एक दिन एक एक काम मैं करती हूँ, मैं इकट्ठे पूरा नहीं करती। अब सब सामान इसमें का निकाल रखेंगे। ये सबको झाड़ना पोंछना सब करना, समय लगता है इस सब में भी। अब एक एक चीज़ आप झाड़िए पोछिए सब करिए तो आपको समय लगेगा। अब एक दो सामान तो इसमें मैं किचन का भी सामान रखती हूँ, सब डब्बे वगैरह देख रहे हैं ना, मेरे किचन का ही सामान है। जो ज़्यादा सामान होता है तो मैं इसी में रख देती हूँ, बाहर में थोड़े थोड़े रखती हूँ। वही प्रॉब्लम, मेरा ओपन एरिया है, भी कहीं भी से भी कोई भी रात को चोर वगैरह आ जाए, कोई आ जाए, तो मेरा सर सामान तो उठा के लेके चल जाएगा। लेकिन क्या करूँ, मेरा सिलेंडर पड़ा ही रह जाता है, मैं रोज़ तो हटा नहीं सकती उसको, मेरे को इतनी ताकत नहीं कि मैं उस सिलेंडर हटाऊँ फिर ले जाऊँ, कि चलो जो होगा देखा जाएगा। ये सफाई कर रही थी तो मुझे हस्बैंड पैसा रखे थे, वो मैं पैसा पाई हूँ, खुश हो गई, जो कि उसमें से मुझे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन मैं हैप्पी हो गई, ओ मैं इतना पैसा पा गई। क्या करेंगे पैसा लेके, जो चाहता है खुद ही आ जाता है सामान। इसमें मैं डेली यूज़ का चीज़ रखती हूँ,
अक्सर जो काम होता है, और 2-3 कपड़े रहते हैं जैसे मार्केट वगैरह जाने के लिए वो। और जो मेरी लोहे वाली अलमारी है तो उसमें मैं बाकी सब चीज़ रखती हूँ, जो महीना 2 महीना ज़्यादा समय पर काम देता है वो सब। क्योंकि अब कहीं जाना है तो क्या चले वो अलमारी खोलें, इसलिए इसमें पड़ा रहता है, बस निकालो पहनो चल दो। पूरा झाड़ना पोंछना पड़ता है। एक तो मेरे घर में सीलन बहुत हो जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा सफाई बरसात में करनी पड़ती है, ना करें तो जो सामान रखे हुए ना दीमक टाइप के लग जाते हैं। अगर आपकी कापी किताबें हो तो खा जाते हैं, कितना तो मेरे बच्चों की कापी किताब सब खा गए थे। बरसात में तो मुझे ज़्यादा देखना पड़ता है, हर तीसरे चौथे दिन तो मैं कापी किताब देखती रहती हूँ हटा हटा के, क्योंकि कमर तक के दीवार पे पूरी सीलन हो जाती है। आप लोग को सीलन का कोई उपाय मालूम हो तो बताइएगा, आप लोग सीलन से कैसे छुटकारा पाए। मैं यूट्यूब में देखती रहती हूँ, फिर काफ़ी वो है कि आप तोड़ के बनवाइए, ये करवाइए वो करवाइए, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। मैं अलमारी झाड़ चुकी हूँ, अब मैं अपना सब सामान झाड़ झाड़ के रख रही हूँ उसमें। नीचे वाले खाने में मेरे सब किचन का सामान रहता है, छोटे छोटे कार्टून हैं उसमें मैं डब्बे उब्बे करके रख देती हूँ। एक में मैं बर्तन रखी हुई हूँ और एक में मेरे सारे डब्बे, मसाले के डब्बे हैं, और जो मंथली चीज़ आ जाता है रखे रहते हैं वो सब रखे हैं उसमें। और गर्मी में तो और ज़्यादा थकान हो जाती है काम करने में, पसीना भी होता रहता है, कितना भी पंखा चले पसीना भी होता रहेगा, गर्मी भी, और लाइट चलेगी तो और मारन। वैसे जब से मोदी ये आए हैं तब से तो कृपा है उनकी कि लाइट नहीं जाती है। हाँ कहीं ख़राब है तब चली गई, बाय द वे आ भी जाती है। बहुत अच्छा, मैं तो मनाती हूँ कि मोदी हमेशा रहे भैया, जब तक मोदी जिंदा है तब तक रहे, और 100 साल जिए मोदी। उनकी वजह से हम लोग को बहुत सुविधा है, हम गरीब लोगों को, मिडिल क्लास वालों को लोग बहुत सुविधा है। ये पैसे वालों के लिए तो मोदी बुरे हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास वालों से, गरीब लोगों से पूछिए, हम लोग के लिए तो समझ लीजिए एक तरह से वो भगवान है। हाँ महंगाई है, महंगाई वो थोड़ा कम करते तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरा बनारस को देखिए, बनारस छोड़िए आप यूपी को देखिए, कितना चेंज उन्होंने कर दिया है यूपी को। ऊपर मेरा बाबू का लैपटॉप रहता है, कीबोर्ड रहता है, और जो है उसके कोचिंग का ड्रेस वगैरह रहता है, पहन के जाता है वो कपड़े, वो रख देती हूँ मैं। और बीच वाले में मेरी बिटिया आई हुई है तो उसके कपड़े पड़े रहते हैं, नहीं तो वो वाला खाना मेरा एकदम खाली रहता है। और फ्रेंड्स ये ब्लाउज जो मैंने पहना है आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कल स्टिच किया है, कल स्टिच किया, और आज मैंने इसको पहना, कल ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा है ना, गला थोड़ा हैवी हो गया है। लीजिए मेरा तो काम हो गया भैया, रूम का ये कंप्लीट, मैं खाली हो गई डन। ये अपना एक हो मैंने मनी प्लांट का पॉट ला के अपने रूम में रख लिया है, अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी रहेगा, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है ना।